पूरा राज्य खुशियों में डूबा हुआ था। राजकुमार एड्रियन युद्ध जीतकर महल लौट चुका था। महल रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उन मुस्कुराते चेहरों के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो आज राजकुमार की मौत चाहता था। शाही दावत अपने चरम पर थी। तभी एक नकाबपोश नौकर चुपके से राजकुमार के सामने चांदी का प्याला रखता है। सिंड्रेला उसकी कांपती हुई उंगलियों को देख लेती है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, राजकुमार वो जहरीला प्याला पी लेता है। अचानक राजकुमार जमीन पर गिर पड़ता है। महल में चीखें गूंज उठती हैं। उसकी गर्दन पर काली बैंगनी नसें फैलने लगती हैं। शाही वैद्य डरते हुए चिल्लाता है, ये जहर है। और उसी पल महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि कातिल अभी भी महल के अंदर मौजूद था। जब सब लोग घबराए हुए थे, तभी सिंड्रेला की नजर राजकुमार की पोशाक पर पड़े चमकते हुए चांदी जैसे पाउडर पर जाती है। शाही जादूगर उसे देखते ही डर जाता है। वो धीरे से कहता है, शैडो थॉर्न जहर, एक ऐसा खतरनाक जादुई जहर जिसे सालों पहले हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है, महल की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। पूरा शाही कक्ष अंधेरे में डूब जाता है। तभी सिंड्रेला के कानों में एक रहस्यमयी औरत की आवाज गूंजती है, अगर राजकुमार को बचाना है तो सुबह होने से पहले छुपा हुआ आईना ढूंढो। और जब रोशनी वापस आती है, सिंड्रेला के पैरों के पास एक काला गुलाब और चांदी की रहस्यमयी चाबी पड़ी होती है। आधी रात के बाद सिंड्रेला चुपके से अपने कक्ष से बाहर निकलती है। उसके हाथ में वही रहस्यमयी चांदी की चाबी और काला गुलाब था। महल के गलियारे आज अजीब तरह से ठंडे लग रहे थे और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मानो उसे घूर रही थीं। चाबी पर बने निशान का पीछा करते हुए सिंड्रेला महल के एक भूले हुए हिस्से तक पहुंचती है। एक पुराना शाही पर्दा हटाते ही उसके पीछे छुपी हुई सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो सीढ़ियां सीधे महल के नीचे अंधेरे में उतर रही थीं, जहां सालों से कोई नहीं गया था। नीचे पहुंचकर सिंड्रेला एक विशाल लोहे का दरवाजा देखती है। उस दरवाजे पर बना हुआ था ऑर्डर ऑफ शैडोज का खतरनाक निशान। उसके हाथ डर से कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो चाबी ताले में डालती है और अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। कमरे के अंदर चारों तरफ पुराने आईने रखे हुए थे, लेकिन बीच में खड़ा था एक विशाल चांदी का आईना, द हिडन मिरर। जैसे ही सिंड्रेला उसके पास जाती है, आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगती है। फिर अचानक उसमें डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। राजकुमार जहर पीते हुए, एक नकाबपोश कातिल और फिर शाही परिवार का निशान पहने एक गद्दार। लेकिन तभी अचानक पीछे रखा एक आईना जोरदार आवाज के साथ टूट जाता है। सिंड्रेला मुड़कर देखती है। अंधेरे से एक रहस्यमयी नकाबपोश इंसान बाहर आता है। उसके हाथ में चमकता हुआ खंजर था। वो धीरे से फुसफुसाता है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और अगले ही पल वो सिंड्रेला पर हमला कर देता है। टूटते हुए आमनों के बीच किसी तरह सिंड्रेला बच निकलती है, लेकिन जाते जाते हमलावर एक सुनहरा निशान गिरा देता है। उसे देखते ही सिंड्रेला की आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि वो निशान था कैप्टन लूसियन का, राजकुमार का सबसे भरोसेमंद शाही रक्षक। सिंड्रेला अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। क्या कैप्टन लूसियन सच में गद्दार था? अगली सुबह राजकुमार की हालत और भी बिगड़ जाती है। शाही वैद्य डरते हुए कहता है, अगर सुबह तक इलाज नहीं मिला तो राजकुमार नहीं बचेंगे। उधर सिंड्रेला चुपके से लूसियन के कमरे की तलाशी लेती है, जहां उसे महल के नीचे बने गुप्त सुरंगों के नक्शे मिलते हैं। लेकिन तभी उसे कुछ और भी मिलता है, ऐसे खत जो साबित करते थे कि लूसियन खुद ऑर्डर ऑफ शैडोज की जांच कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि सिंड्रेला सच्चाई समझ पाती, अचानक कमरे को सैनिक घेर लेते हैं और अंधेरे से बाहर आता है कैप्टन लूसियन। वो धीमी आवाज में कहता है, इस महल में किसी पर भरोसा मत करो। सिंड्रेला उससे सच बताने की मांग करती है,
तब लूसियन एक खतरनाक राज खोलता है। सालों पहले ऑर्डर ऑफ शैडोज ने इस राज्य में गुप्त रूप से वापसी की थी और शाही परिवार का ही कोई सदस्य उन्हें वापस लाया था। लूसियन फुसफुसाता है, राजकुमार उनका आखिरी निशाना नहीं है, उन्हें पूरा सिंहासन चाहिए। तभी अचानक पूरे महल में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। शाही पुस्तकालय में आग लग चुकी थी। सिंड्रेला और लूसियन तुरंत वहां पहुंचते हैं। चारों तरफ आग की लपटें फैल चुकी थीं। जलती हुई किताबों के बीच सिंड्रेला को एक छुपी हुई शाही डायरी मिलती है। ये डायरी थी मृत रानी की। उसका आखिरी पन्ना पढ़ते ही सिंड्रेला के होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा था, राजा ने सालों पहले एक शक्तिशाली जादूगरनी को कैद किया था जिसका संबंध ऑर्डर ऑफ शैडोज से था और अब कोई उसे आजाद करने की कोशिश कर रहा था। उस रात पूरा राज्य रहस्यमय तूफानों से घिर गया था। काले बादलों ने चांद को ढक लिया था। रानी की गुप्त डायरी सिंड्रेला और लूसियन को एक प्राचीन मीनार तक ले जाती है जिसे दशकों से बंद रखा गया था। लेकिन अंदर पहुंचते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। कमरे की बीचों बीच बनी जादुई क्रिस्टल कैद खाली थी। जादूगरनी भाग चुकी थी। तभी अचानक पीछे से एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज गूंजती है, तुम बहुत देर कर चुके हो। अंधेरे से बाहर आती है डार्क जादूगरनी सेलिना। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वो सच बताती है, सालों पहले राजा ने उसके परिवार से जादुई सिंहासन की शक्तियां छीन ली थीं और अब वो पूरे शाही परिवार को खत्म करना चाहती थी। राजकुमार को दिया गया जहर सिर्फ शुरुआत थी। सेलेना अपने हाथ उठाती है और पूरी मीनार में काला जादू फट पड़ता है। आईने टूटने लगते हैं, पत्थर की दीवारें दरक जाती हैं। उधर लूसियन शैडो सैनिकों से लड़ रहा था और सिंड्रेला राजकुमार को बचाने का इलाज ढूंढ रही थी। तभी उसे हिडन मिरर की बात याद आती है। आईने ने सिर्फ गद्दार नहीं दिखाया था, उसने इलाज भी दिखाया था। मूनलाइट क्रिस्टल टीयर्स, एक जादुई अमृत जो महल के मंत्रमुग्ध बाग में छुपा हुआ था। मंत्रमुग्ध शाही बाग चांदनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। बीचों बीच खिला हुआ था एक जादुई क्रिस्टल फूल जिस पर चमकती हुई बूंदें थीं। सिंड्रेला जैसे ही मूनलाइट क्रिस्टल टीयर्स इकट्ठा करती है, उसी पल चारों तरफ काला जादू राक्षसों के साथ वहां पहुंच जाती है। मूर्तियां टूट रही शुरू होती है, पेड़ डरावने रूप में मुड़ रहे थे। सेलिना हर कीमत पर इलाज को नष्ट करना चाहती थी, लेकिन कैप्टन लूसियन और शाही सैनिक बहादुरी से उसका सामना करते हैं। इसी बीच सिंड्रेला राजकुमार के कक्ष तक पहुंच जाती है। राजकुमार की सांसें बेहद धीमी हो चुकी थीं। कांपते हाथों से सिंड्रेला वो चमकता हुआ जादुई अमृत जहरीले प्याले में डालती है। कुछ पल तक कुछ भी नहीं होता। सिंड्रेला की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी अचानक राजकुमार की गर्दन से काली नसें गायब होने लगती हैं और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है। शाप टूट चुका था। उसी समय सूरज की पहली किरणें महल में प्रवेश करती हैं। सेलिना चीख उठती है क्योंकि उसकी सारी काली शक्तियां रोशनी में खत्म होने लगती हैं। राज्य आखिरकार सुरक्षित हो चुका था। कुछ दिनों बाद महल में फिर जश्न मनाया जाता है, लेकिन इस बार डर नहीं, खुशियां थीं। और कहते हैं, महल के नीचे बंद किया गया हिडन मिरर आज भी तूफानी रातों में फुसफुसाता है।